आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वापस नए वीडियो के साथ में आपसे मिल रहे हैं। उसी स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित जो सत्यार्थ प्रकाश है, जिसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं प्रथम समोल्लास में, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंतर्गत भूमिका बताई थी। भूमिका के बाद में अब हम सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रथम समोल्लास के उसके ऊपर हम ईश्वर के नामों की व्याख्या कर रहे हैं और ईश्वर के कितने नाम हैं, उनके नामों के बारे में स्वामी जी इस पुस्तक में लिख रहे हैं। आपने वे पिछली वीडियो देखी हो तो आपको ये जो अगला वीडियो का जो प्रकरण में द्वितीय प्रकरण सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास का, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने वे मेरा पिछली वीडियो नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखा तो ये अगला कुछ समझ में नहीं आने वाला है। कंटिन्यूता एक बार सीरीज से आप चलते रहेंगे तो आपको हर एक नई वीडियो की जो अच्छी अच्छी बातें हैं ईश्वर के बारे में जो मैं बता रहा हूँ प्रथम समोल्लास में, वो आपको आसानी से समझ में आ सकेगी कि ईश्वर का नाम वो जो ऐसा नाम है तो वो किस कारण है, ये ब्रह्मा नाम है तो किस कारण है, महेश नाम है तो किस कारण है। आपको जितने भी नामों की व्याख्या स्वामी जी ने प्रथम समोल्लास में की है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आपने वे वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो मेरा नया वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। उसके लिए आप बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो जो आने वाली है उसके बारे में आपको सबसे पहले पता लग सके। जब आप मेरे सदस्य बन जाएंगे तो आपको हर वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए आप मेरे से जुड़े रहिए और स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जो सत्यार्थ प्रकाश है उसका आनंद लेते रहिए। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास के द्वितीय प्रकरण का। कि द्वितीय प्रकरण में स्वामी जी ने किसके बारे में, जो आगे जो नाम है ईश्वर के, उनके क्या क्या नामों के बारे में बताया है, कौन से और नाम है ईश्वर के जिन्हों की व्याख्या स्वामी जी ने की है। तो उन सब प्रश्नों की चर्चा हम अब अगले प्रकरण में करेंगे। चलिए मित्रों, उस परम पिता परमात्मा का जो सर्वश्रेष्ठ निज ओम नाम है उससे की हम व्याख्या कर रहे हैं। उसके अंदर कितने नामों का संग्रहण है उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अपने मन को एकाग्रचित करते हुए, ध्यान लगाते हुए, शांत स्वभाव मन से उस परम पिता परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शन्नो मित्राः शं वरुणा शन्नो भवतयर्मः शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्वावतु तद्वक्तारवतु अवतु माम् अवक्तु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः
शांति। अब हम द्वितीय प्रकरण के ऊपर चर्चा करेंगे कि द्वितीय प्रकरण में जो स्वामी जी ने आगे जो नामों के ईश्वर के बारे में व्याख्या की है उसके बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने खम ब्रह्मा अर्थात उस परमात्मा का ब्रह्मा नाम किस कारण है, क्योंकि उसने सर्व पूरे ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए उस परमात्मा को हम ब्रह्मा भी कहते हैं। इस प्रकार हमने वेदांत शास्त्रों में प्रधान और निज ओम नाम है, उसी की व्याख्या हम इस प्रथम समोल्लास में कर रहे हैं। तो आगे जो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, पिछला जो आपने वीडियो देखा वो तो आसानी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे से प्रारंभ करता हूँ। आगे स्वामी जी कहते हैं भूमि रसी, जो अगला मंत्र है भूमि रस्या दिति वाला, उसमें भवंति भूतानि यस्याम सा भूमि, भवंति भूतानि यस्याम सा भूमि, अर्थात जिसमें सब होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। अर्थात इस भूमि के अंदर सब समाये हुए है, इसमें पेड़ पौधे भी समाये हुए है, इस पृथ्वी पर अपन भी रहते हैं। ये पृथ्वी अपनी माँ के समान है, भूमि अपनी माता समान है, उसने पूरे ब्रह्मांड का भार डो मेला है। पूरे संसार जितने भी लोग पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े कीट पतंग आदि रहते हैं, उन्हीं का सब भार झेमे लिए। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। अगते इंद्रो महान, इस मंत्र से परमेश्वरी का नाम है, इसलिए ये प्रमाण लिखा है, इसलिए परमात्मा का नाम इंद्र भी है। प्राणाय, जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रिया होती है, अर्थात इस प्राण से हमारी जो इंद्रिया है वो सारी इसके वशीभूत है, अर्थात उसी प्राणों से हमारी इंद्रिया काम करती है, जिसे हम प्राण वायु कहते हैं। नाक से सांस लेते हैं उसको हम प्राण वायु कहते हैं। वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है, अर्थात अपने जब हमारी सांस जो हमारा प्राण है अगर शरीर से निकल जाता है तो यह शरीर कोरा मिट्टी हो जाता है, मुर्दे के समान हो जाता है, इसलिए मुर्दा हो जाता है। उस तरह हमारे शरीर से प्राण निकले बाद में शरीर किसी वक्त काम कर लेता है, उसके बाद शरीर दाह संस्कार कर दिया जाता है। उसी प्रकार ये परमात्मा के वश में हमारे प्राण है, मतलब ये संसार है ना, वो परमात्मा के वश में है, वो ही चला रहा है, वो इसी की देखरेख कर रहा है। वैसे सब जगत उसके वश में, अर्थात इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों को जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है, क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों का मुख्य अर्थ से ही परमेश्वरी का ग्रहण होता है। जैसे कि व्याकरण निरुक्त ब्राह्मण सूत्र आदि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों पर परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, अर्थात जो ऋषि मुनियों ने निरुक्त कंठ छांदोग्य व्याकरण इत्यादि जो ग्रंथ रचे हैं ब्राह्मण सूत्र आदि, उन्हों के अंदर इन परमेश्वर के अनेकों नामों की व्याख्या मिलती है कि परमेश्वर किस प्रकार का है, उन ग्रंथों के अंदर व्याकरण आदि को। परंतु ओम ये तो केवल परमात्मा का ही नाम है, और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियमकारक है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ स्तुति प्रार्थना उपासना सर्वज्ञ व्यापक शुद्ध सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, और जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण है। आगे कहते हैं कि मंत्र 7 में ततो विराट जायता वीराजो अधि पुरुषः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरायत राजायत तेन देव अयजंत पश्चाद भूमि मथो पुरः। ये यजुर्वेद का मंत्र है 31। तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाश संभूतः आकाशाद्वायु वायोरग्नि अग्नेरापः अद्वयः पृथ्वी पृथिव्या औषधयः औषधीभ्यो अन्नम् अन्नद्रैतः रेतसा पुरुषः स वा एषो पुरुष अन्नस्य समयः। ये 33 उपनिषद का वचन है। कहते हैं ऐसे प्रमाणों विराट पुरुष देव आकाश वायु अग्नि जल भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, अर्थात पुरुष है, अपन जो पुरुषों का नाम कहते हैं देव है, आकाश है, अग्नि है, जल है, भूमि है आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति स्थिति प्रलय अल्पज्य जड़ दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हो वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता है। अर्थात स्वामी जी कहते हैं
जहाँ जहाँ उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होती है, अल्पज्य होते हैं, जड़ होते हैं, अदृश्य आदि विशेषण शब्द जो जहाँ लिखे होते हैं इस प्रकार के, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता है। आगे स्वामी जी कहते हैं वे उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार है। इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा ग्रहण न होकर संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। अर्थात जो ये पुरुषों का नाम होते हैं, सोम है, देवदत्त है, धनपति है, राजकुमार है, तो उससे यह नहीं होता कि वो राजकुमार नाम है तो राजा का पुत्र हो गया, राजकुमार हो गया। देवदत्त है तो देवों का दत्त हो गया, अर्थात वो देवों का जो भी कहते हैं वो देवों का महान हो गया। किसका नाम धनपति है तो धनपति हो गया, किसका नाम करोड़पति तो करोड़पति थोड़े ना हो गया, तो वो एक नाम है, लौकिक नाम है उसका परमात्मा से अपन उसका संबंध नहीं जोड़ सकते कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी, अजर है, अमर है, हम उसके बराबर नहीं कर सकते। हम एक उनकी बनाई हुई एक छोटी सी वस्तु है। जिस प्रकार ये ब्रह्मांड बनाया है उसी के अंदर स्वामी जी ने अपन को, उस परमात्मा ने हमको यहाँ पर भेजा अपने कर्म दंड भोगने के लिए। जो हम अच्छे कर्म करते हैं उसी का हमको अगला जीवन मिलता है, तो हमारा जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमको परमात्मा देता है। वहाँ परमेश्वर गण्य होता है आदि नामों से। आगे स्वामी जी कहते हैं वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार है। इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा ग्रहण होकर संसारी पदार्थों ग्रहण होता है। किंतु जहाँ जहाँ सर्वज्ञाति विषय हो वही वही परमात्मा, और जहाँ जहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पजाति विषय हो वहाँ वहाँ जीवन में ग्रहण होता है। अर्थात कहते हैं कि जहाँ जहाँ सर्वजाति जाति पर में जो नाम बता रहे हैं यहाँ पे, जहाँ उत्पत्ति स्त्री पहले जैसे वैसे नाम है, जहाँ जहाँ सर्वजाति विशेषण हो, मतलब सर्वजाति, सर्व यानी परमात्मा जो सर्वजी है वो उस परमात्मा का जहाँ ग्रहण हो वहाँ वहाँ इन नामों को अपन रख सकते हैं, परमात्मा के नाम मान सकते हैं। परंतु जहाँ इच्छा हो, द्वेष हो, सुख हो, दुख हो, लालसा हो, वहाँ पे इन नामों का विशेषण हम परमात्मा के साथ में नहीं जोड़ सकते। आगे स्वामी जी वहाँ कहते हैं कि ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए क्योंकि ये सब जगह मान्य है। अर्थात यहाँ की यहाँ पे मान्य तो वहाँ है, वहाँ नहीं तो यहाँ नहीं, इस प्रकार इसमें नहीं चलता है। क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता है, वह सर्वांतर्यामी है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है। इसीलिए परमात्मा का अंत कभी नहीं होता है, क्योंकि उसी ने ही ब्रह्मांड बनाया, उसी ने ही यह सृष्टि रची है और वही इसकी स्थिति संभाल रहे हैं और वही इसकी स्थिति का प्रलय करेंगे। वह सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में। जिस प्रकार हमारे मन के वशीभूत ये सारी इंद्रियां है, मन के वशीभूत हम जिस प्रकार कार्य करते हैं, मन हमारा जहाँ सोचते हैं हम वैसा काम करते हैं, जहाँ हमारी इंद्रियों को वश में करने के लिए मन बनाया हुआ है, उसी प्रकार इस संसार को वश में करने के लिए परमात्मा है। उन्होंने इस संसार को अपनी कमाल संभाल में ली है। आगे कहते हैं क्योंकि परमात्मा जन्म मरण के बने से मुक्त है। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों अनादि है। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों अनादि है, ये कभी इनका अंत नहीं होता। अरे इससे विराट आदि नाम और जन्मादि है। आगे कहते हैं विशेषणों से जगत के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर ग्रहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणों में मैं आपको बताता हूँ, जो सुप्रकाश स्वामी जी ने लिखा है। अतः ओंकारार्थ, अर्थात ओम का अर्थ क्या है? वी उपसर्ग पूर्वक राजरी दीप्तो इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। अर्थात वी उपसर्ग राज दीप्तो इस धातु से क्विप प्रत्यय लगने से विराट शब्द सिद्ध होता है। यो विविधम नाम चराचरम जगद्राजयति प्रकाशयति सा विराटः। विदित अर्थात जो बहुत प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इससे उस परमात्मा का नाम विराट है। अतः उसने इस पूरा ब्रह्मांड विराट संसार की रचना कर रही है। इस परमात्मा को हम विराट नाम से भी पुकारते हैं। अंचु गति पूजनयो अग, अगी, इण गत्यर्थ धातु, तीन धातु बताइए इसमें। अंचु गति पूजनयो, इसके अंदर अग, अगी, इण एक गत्यर्थ धातु है, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। अर्थात परमात्मा अग्नि समान इस बार सूर्य है, अपनी ज्वाला के तेवर अपने जो प्रकाश फैलाता है वह, इसलिए परमात्मा नाम उसका नाम अग्नि है। अग्नि के ऊपर हमारा भोजन पका कर ग्रहण करते हैं, उसी से हम सारे अपना जीवन यापन करते हैं कि बिना अग्नि कोई भी चीज़ पकाई नहीं जा सकती है।
गतस्त्रयो अर्था ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्च इति पूजनं नाम सत्कारः। यो अंचति अच्छते अगत्यतंगित इति सो अयम अग्नि। जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इसे उस परमात्मा का नाम अग्नि है। अब हम पूजा पाठ करते हैं तो भी हवन में अग्नि का काम लेते हैं। अगर हम भोजन पकाते हैं उसमें भी अग्नि का हम काम कर लेते हैं। कहीं पर भी अलाप तक लगाते हैं तो वहाँ भी अग्नि का काम है। सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा है, उसके अंदर भी अग्नि है। इस प्रकार उस परमात्मा का नाम भी यहाँ पर अग्नि है। विश्व प्रवेशने, इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विश्व परवेजने, विश्व परवेजने धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है, अर्थात ब्रह्मांड इसका नाम विश्व है, इसलिए वो परमात्मा विश्व के रूप में भी हम जानते हैं। विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाणि आकाशदिनि भूतानि यस्मिन् यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः। जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात भूतानी भविष्य जो बीत चुका है उसको भूत कहते हैं, अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहे हैं, इसलिए उस परमात्मा नाम विश्व है। अतः इस विश्व के अंदर जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं, जन्म मरने का बंधन चल रहा है। इसी ब्रह्मांड के अंदर हम उत्पत्ति हो रही है, हमारी प्रलय हो रही है, अर्थात हम मर रहे हैं और जी रहे हैं। इसी नाम उस परमात्मा विश्व है। इत्यादि नामों से ग्रहण अकार मात्र से होता है। आगे ज्योतिर्वै हिरण्यम तेजो वै हिरण्यम इत्यतरस्य शतपथ ब्राह्मणे यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्ति निमित्तम अधिकरणम स हिरण्यगर्भः। जिसमें सूर्यादि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं, अथवा जो सूर्य आदि तेज स्वरूप तेज वाले पदार्थों गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है, इससे उस परमात्मा नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ अर्थात हिरण्य का जिस पर गर्भ होता है उससे हिरण्यगर्भ। यहाँ पे उस परमात्मा, ये पूरा ब्रह्मांड हम उसके अंदर समाये हुए हैं, उस परमात्मा के अधीन, जिसमें सूर्य आदि तेज लोग उत्पन्न होकर जिसके आधार में रहते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड के परमपिता के बनाए हुए गर्भ के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर हम रहते हैं, इसलिए उस परमात्मा हिरण्यगर्भ है। आगे मंत्र भी आता है जो हम ईश्वर की प्रार्थना उपासना के अंदर भी बोलते हैं। कहते हैं ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूत्य सजाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं व्यामुते मां कस्मै देवाय विशा विधिम। अर्थात इत्यादि स्त्रों में हिरण्यगर्भ से परमात्मा का ही ग्रहण होता था। यह नाम उस परमात्मा का ही है। वागति गंधनयो, वागति गंधनयो इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। इस धातु से गंधनम हिंसनम यो वाति चराचरं जगद्दिति बलिनाम बलिष्ठ स वायु। जो चराचर जगत का धारण करने वाला है, जीवन और प्रलय करता है, हमारी स्थिति बनाए रखता है, उसी के दिन हम मरते हैं, उसी के दिन हम वापस जन्म लेते हैं। सब बलवानों का भी बलवान है, सब देवों का भी देव है, सब माताओं का भी माता है, सब पिताओं का पिता है। इसलिए उस परमात्मा को इस जगत का ईश्वर का वायु नाम दिया है। अर्थात उसी वायु से हम श्वास भी लेते हैं और इस पर प्रकृति सा वातावरण बना हुआ है। शुद्ध शुद्ध मंद मंद वायु बहती तो अपना को भी अच्छा लगता है। उस परमात्मा की बनाई हुई चीज हर प्रकार से, किसी प्रकार से कोई भी उसमें कोई त्रुटि हम चाह कर भी नहीं निकाल सकते। उस परमात्मा ने जो वस्तु बनाई है वो बड़े ही एक कुशल कारीगर होता है कि मकान खड़ा करता है, उस तरह इस ब्रह्मांड को बनाया है जिसमें हम छोटी सी भी तन्नी भी हम गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस परमात्मा को बनाई चीज इतनी अद्भुत और इतनी सर्वशाली शक्ति है और इतनी लाभकारी और इतनी मस्त, जिसको बोलते हैं कि हमारा जीवन सुगम्य अर्थात स्वर्ग की ओर अग्रसर होता है। जिस स्वर्ग से हमारे को आनंद मिलता है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर हमको इतना आनंद मिलता है इस प्राकृतिक वातावरण से, जितना कि आज की जो आधुनिकरण की ऐसी कूलर है उतना भी वे आनंद नहीं देता जितना प्राकृतिक हवा हमको देती है। इसलिए उस परमात्मा का बड़ा ही उपकार है हमारे ऊपर। आगे स्वामी जी कहते हैं तीज निशाने, अर्थात तीन निशाने इस धातु से तेज और इससे तदित करने से तेजस शब्द सिद्ध होता है।
तीज निशान है, यह धातु है। इस तेज धातु और इससे तदित प्रत्यय करने से तेज शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्य आदि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाले हैं, जिसमें उस परमात्मा का नाम तेजस है, अर्थात तेज स्वरूप है। ये जो परमात्मा सूर्य आदि का भी प्रकाशों का भी प्रकाशक है। परमात्मा सूर्य आदि, जो सूर्य का जो प्रकाश है उससे बढ़कर इसका प्रकाश है, जिससे ये सूर्य चमकता है, वो उसी परमात्मा की देन है। ये एक उसी परमात्मा का उस नाम हम तेजस है इत्यादि पर नाम ओकार मात्रा से ग्रहण होता है। ईश ऐश्वर्य, इस धातु ईश्वर शब्द होता है। ईश ऐश्वर्य इस धातु से यानी ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। यह इष्ट सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर, अर्थात सर्व ऐश्वर्यवान ईश्वर है, इसलिए हमको उस नाम को ईश्वर ग्रहण करना चाहिए। जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्यवान है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। दो अवखंडने, इस धातु से अदिति शब्द सिद्ध होता है। तदित करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। ये सारे व्याकरण शब्द है। व्याकरण में जो प्रत्यय होते हैं, लेप क्वेप प्रत्यय, तदित प्रत्यय, उनमें से ये शब्द टुकड़े कर करके उस परमात्मा के नाम बने हुए हैं। किस प्रकार उस परमात्मा के नाम है, आपको शॉर्ट ने समझाया हुआ है कि ये शब्द किस प्रकार बन रहा है। ये व्याकरण आप पढ़ते हो तो व्याकरण में आपको बड़ा अच्छी प्रकार समझाया गया। महर्षि पाणिनि की जो व्याकरण है अष्टाध्याय, उसके अंदर अनेकों सूत्रों की व्याख्या की गई है। कितने प्रत्यय है, कितने क्या है, कितने धातु है, सबके बारे में आगे स्वामी जी कहते हैं, न विद्यते विनाशो यस्य सो अयमादिति, अदितिरेव आदित्य, जिसका विनाश कभी ना हो उससे ईश्वर की आदित्य संज्ञा है। अर्थात वे आदित्य है जिसका आदि न अंत है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आदित्य है, जिसका विनाश कभी न हो। ज्या अवबोधने प्रपूर्वक धातु से प्रज्ञ और इसे तदित करने से प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता है। ये प्रकृष्टतया चराचरम जगतो व्यवहारम जानाति स प्रज्ञ एवं प्राज्ञ, अर्थात जो निभ्रांत ज्ञान युक्त सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, इससे इस ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। इत्यादि नामार्थ मकार से ग्रहित होते हैं। जैसे एक एक मात्रा 3 अर्थ वाले अर्थ यहाँ व्याख्यात किए हैं, वैसे ही अन्य नामार्थ की भी ओंकार से जाने जाते। जो शनि मित्रा शम वरुणा शम वह, अर्थात इस मंत्र में मित्रादि नाम है, वे भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि स्तुति प्रार्थना उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है, किसी अश्रेष्ठ की नहीं की जाती है। जो हम 8 मंत्र बनाए उसके अंदर ईश्वर की स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है, उपासना की जाती है, ध्यान लगाया जाता है। 8 मंत्र चुने हुए विश्वानी देव से लगे अग्नि से उपतार आया तक 8 मंत्र में उस परमात्मा की स्तुति उपासना सब करते हैं। सोम शनो मित्रा सम वर्णा वाला मंत्र इसमें जो बताया अर्थ दिया, उस परमात्मा का नाम मित्र है, परमेश्वर है, क्योंकि स्तुति प्रार्थना श्रेष्ठ की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो अपने गुण कर्म स्वभाव और सत्य व्यवहारों से सबसे अधिक हो, अर्थात अपने गुण कर्म स्वभाव से सत्य असत्य व्यवहारों का ग्रहण करता हो, सबसे अधिक हो, बलिष्ठ हो, बलवान हो, इसलिए उस परमात्मा का नाम सर्वज्ञ है और वह मित्र है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ हो उसको हम परमेश्वर कहते हैं, अर्थात जो ये सब श्रेष्ठ बताए उससे भी अधिक श्रेष्ठ जो होता है उसको हम परमेश्वर कहते हैं। जिसके तुल्य न कोई हुआ न और होगा, जब तुल्य ही न हो तो उससे अधिक क्यों कर हो सकता। जैसे परमेश्वर के सत्य न्याय दया सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञत्व आदि अनंत गुण है, वैसे ही अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं है। अर्थात जो परमात्मा के अंदर गुण है वे सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी, अजर है, अमर है, नित्य है, अनादि है, वे सारे गुण परमात्मा के है, वैसे हमारे के सामान्य मनुष्यों में नहीं है, जीव के नहीं है। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं, इसलिए सब मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर की ही स्तुति और प्रार्थना उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वह सब देवों का देव है। उससे भिन्न भी कभी ना करे, अर्थात उससे भिन्न किसी की प्रार्थना न करे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव नाम पूर्वज महाशय विद्वान दैत्य दानवादि विकृष्ट
मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना की। अर्थात आपने राम को देखा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे, जिनका हम पूरी रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, बड़े ही स्वभाव से पूरा जीवन चरित्र उसमें खोला हुआ, एक मर्यादा में अपना रखे काम करते थे। वो भी उस परमात्मा की उपासना क्या करते थे, जिसके हम उसको देवता मानते, भगवान पूजते हैं। श्री कृष्ण जी वे भी उस परमात्मा का ध्यान लगाते थे, उनकी उपासना करते थे, क्योंकि वो सब देवों का देव है। शिव जी हो, विष्णु हो, महादेव जी हो, महेश हो, ये सारे उस परमात्मा के ध्यान में अपना जीवन लगाते थे। उन्होंने ही कभी अपने आप को ईश्वर नहीं माना है। आज के लोगों ने उनको पूरा भगवान मान रखा है, क्योंकि ये देव है। इन देवों से बढ़कर भी एक और देव है, हमको उसकी उपासना करनी चाहिए, जो सर्वत्र सर्व अंतर्यामी, कण कण में व्याप्त है। आगे कहते हैं, परमेश्वर ने विश्वास करके उसकी स्थिति और प्रार्थना उपासना इन देवों ने भी की है। जिन्होंने उस परमात्मा की उपासना की है, तो हमको इनके गुण कर्म स्वभाव, अर्थात उन्होंने क्या कर्म किया है, उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिससे हम उनको पूज रहे, हमको इनको नहीं पूजने बजाय उस परमात्मा को पूजने चाहिए कि लोग हमको भी उनकी तरह माने। तो हमको भी इनके जैसा कर्म करना चाहिए, उनके चित्र को नहीं पूजना, उनके चरित्र को पूजना चाहिए, जिससे हमारा भी नाम रोशन हो सके। आगे कहते हैं, इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना के विषय में किया जाएगा। अर्थात बाकी जो आगे बातें की गई है वो सारी आगे की जाएगी। विशेष उपासना के विषय के अंदर जो विषय है उसके अंदर बताया जाएगा कि किस प्रकार क्या है क्या नहीं है। तो चलिए मित्रों, आज का प्रकरण हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगला प्रश्न के साथ में हम स्वामी जी का जो अगला प्रकरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। इस प्रकार मित्रों, आज के इस प्रकरण में हम इतना ही यहाँ तक ही समाप्त करेंगे। आगे का जो प्रकरण है अगले वीडियो के साथ में हम आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए इति ओम शं धन्यवाद।